अपने ही आप कह दे जय श्री कृष्ण। जितने बार कह सके कह दे कृष्ण का नाम, राम का नाम। जितने बार नाम कहे उतने बार कल्याण हो। विचार पूर्वक कहे तो और, याद से कहे तो और ज़्यादा, ध्यान पूर्वक कहे तो उससे भी ज़्यादा। उस एक को ही उद्देश्य बनाकर कहे तो और भी उससे भी ज़्यादा। जितनी जितनी नाम की साधना, रूप की साधना, उतना उतना उन्नत स्वभाव। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन भी हमें यही सिखाता है। जितना जितना हमने उसका डिकोड किया, जितना जितना समझने का प्रयास किया, उतना उतना प्रभावशाली प्रभाव। The potential to show all in one and one in all, that same one in everything and everyone. इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे। 20 श्लोक हो गए, 21 में जाए, किंतु 2-3 हफ्ते हो गए। We should take a step back. 18वां 19 20 21 और 18 19 20 हिंदी में जो पढ़े, जस्ट एज भूमिका। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। नंबर 18। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहा है, नाउ दैट ही हैज सीन इट, उसने सुना भी, सोचने का प्रयास किया, सोचने का अवसर मिला और देखा भी, तभी अपने आप वचन निकल पड़े। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे महात्मन, वह यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। One second. God bless telemarketers. Telemarketing, the most opportune times, places to go. किंतु मैं कहूँगा God bless telemarketers, and I mean it honestly, क्योंकि my first job after coming to the US, having no money other than $20 bill in my pocket, and of course Madhvi and her full support, I was that of a telemarketer. इसलिए I cannot forget my roots, जहाँ से इस देश में जर्नी प्रारंभ हुई थी। I understand, brother. तो अपने रूट्स को ना भूले, and this the whole essence of this Bhagavad Gita, of the 11th chapter of any of this is that मूल में जो पहुंच पाए, रूट्स में जो पहुंच पाए, वहां तक जो जा सके, उसके लिए फिर आसान हो जाए यात्रा। Just momentary distractions, bear with me here. तो मैंने हिंदी में पढ़ के दिखाया। वी शुड से इन संस्कृत, आई डोंट रिमेम्बर ये 2 श्लोक हमने कहे थे संस्कृत में या नहीं, इसलिए एक बार कह ले मिल करके, उससे वैसे होगा तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं उसमें। तो आई से मे बी 18-19 कहते हैं एंड देन विल स्टार्ट 21, आज का जो पहला श्लोक है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम वाला। सो मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, एंड देन विल बिल्ड अपॉन इट। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्व
अस्य, आई थिंक आई रिमेम्बर ना, ये कहा था श्लोक पिछली बार, अस्य मतलब होना, फिर भी कह लेते हैं परम निधानम, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम अव्ययः, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, त्वमक्षर, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन त्वम पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो मे। त्वम मतलब तू, अस्त मतलब है होना, तू अक्षर है, परम है, वेदितव्य है, जानने वाला, जानने योग्य है, तू ही विश्व का परम निधान है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू अव्यय है, तू व्यय नहीं है, खर्चा होने वाला, कम होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। जैसा मैंने कहा था, स्वप्न में बहुत मेहनत कर ली, पहाड़ चढ़ा, तो जब जागते हैं स्वप्न से तब ये नहीं कहते भैया आप तो मैं आँखें नथिंग, बहुत थक गया। क्यों? क्योंकि 100 किलो के 10 बोरियां उठाया, अब नहीं मैं कुछ काम कर सकती, आज खाना तुम बनाओ। नहीं, उससे व्यय नहीं हुआ। स्वप्ने नींद के बाद फिर से अव्यय थी, क्योंकि उसका कोई बोझा नहीं था, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो काल्पनिक था। ऐसे भगवान अव्यय होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये इतना ब्रह्मांड उठा के रखे है, इतने गोले उठा के रखे हैं, आकाश गंगाएं चल रही है, इर्द गिर्द पहनी है, क्या हार पहन रखा है आकाश गंगाओं का, तो झुक के नहीं चलना पड़ रहा, तो बैक बोन नहीं, बैक क्रश हो रही। जैसा मैं अगर सपने में करूँ तो कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अव्यय है। समुद्र ने आज तक नहीं कहा कि थोड़ी देर ब्रेक दो, मेरे को थक गया मैं, तुम सारी लहरें भी क्या कर, तुमको कैसे समझ नहीं है, बूढ़ा हो गया मैं, बताओ तुम्हारा, नाचते रहती सुनामी रुको, मेरे में इतना दम नहीं है अभी तुमको झेल सको। समुद्र ने ऐसा कभी नहीं कहा, आकाश ने कभी नहीं कहा वायु को, बॉस आई कैन नो लॉन्गर गिव यू स्पेस, आई एम टायर्ड, आई नीड अ ब्रेक। ऐसा कुछ नहीं होता। दो कारण होते हैं जब ऐसा नहीं होता। इतने शरीर को इतना 5 किलो 10 किलो उठाया, शक्कर लाई घर में तो थक जाते, 1-2 पाउंड ला करके कितनी देर उठा सकेंगे? 10-15 के डम्बल्स। अब ये 150-200 पाउंड का उठा के रखते, कब से जन्मी तब से चल रहा है बड़ा, कैसे नहीं थके? ये क्या है सोचे? इसको इतना हटाया, उठाया, बिठाया, सुलाया, नहलाया, ले गए, दौड़ाया, 1 मिनट नहीं ब्रेक मिली तो थके कैसे नहीं? इसी को उठा उठा करके 150 पाउंड इधर उठाने को लगाया तो क्या हालत हो जाएगी? 150 पाउंड उठा के देगा, ये कैसे होता है? ये दो कारणों से होता है, या तो ये सच्चाई ना हो अथवा तो ये स्वभाव हो। When it is natural, when this is how you are, when you are made like that, then it doesn't feel burdensome. पत्थर को कोई कुछ कठिनाई नहीं लगती पत्थर होने में, पत्थर को दूसरे पर फेंका तो पत्थर को चोट नहीं पड़ती, उसका स्वभाव ही कठिन है, वो कठिन है। जो भी हमें ये नेचुरल, बचपन से हम इसके साथ बड़े हुए हैं, जितने जितने बड़े वजन बढ़ा, जैसा जैसा वजन बढ़ा, चैतन्य जो है अंदर में, चेतना, वो उसने उसको तादाद में हो गया, इसके साथ अपनापन हो गया कि ये मैं हूँ, मैं अपन है। इसको उठाने में चैतन्य को कोई थकान नहीं, और थोड़ा सा 10-15 पाउंड एक्स्ट्रा उठाने को चल के पीठ पे बैक पैक डाल के चले जाता, तो जब माई बच्चा पेट में पालती है तो मुश्किल हो जाती है। फिर भी माँ को नहीं लगता, क्योंकि वो चैतन्य उसी से निकला हुआ है। इतना नहीं लगता, थोड़ा लगता है, थोड़ा लगता है क्योंकि शरीर का, लेकिन इतना नहीं लगता क्योंकि आत्मा का, आत्मा और चेतन, चित्त जड़ ग्रंथि बन के दोनों एक में घोल मिल गए। कौन सा शरीर है कौन सा आत्मा है पता नहीं, एक ही कुछ तो भी है, कचरा सब मिलाया हुआ कचरा तो नहीं, एक मिक्स्ड है। तो या तो ये सच्चाई ना हो तो बोझा ना लगे, जैसे समुद्र को किसी लहर का बोझा नहीं लगता, वो या तो फिर स्वाभाविक हो, जैसे समुद्र को लहरों का बोझा नहीं लगे, क्योंकि वो स्वाभाविक है, उसके लिए नेचुरल है।
नींद से उठने के बाद हमें बोझा नहीं लगता, क्योंकि वो सच्चाई नहीं थी। और जब दोनों अगर हो भगवान सच्चिदानंद में, न तो ये सच्चाई है और ये जो भी है उसका स्वाभाविक है, उसका स्वभाव है, अर्थात उसका अपना भाव है, उसका एक्सप्रेशन है। तो इसका बोझा उसको तो होना कभी संभव ही नहीं। भगवान कभी थक ही नहीं सकता, सिक नहीं हो सकता, टायर्ड नहीं हो सकता, क्विट नहीं कर सकता, गिव अप नहीं कर सकता, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता, एजिटेटेड नहीं हो सकता, एंग्शियस नहीं हो सकता, ईगर नहीं हो सकता। कुछ इसमें क्या है, अपने बैठे रहने में क्या उसमें एंग्जाइटी है, अपने शरीर को लेकर जो बैठे रहते हैं। तो ऐसे कब सोचते हैं यार कितनी देर बैठे हैं, अभी कब उठेगा, कब कब इस ये बोझा कब होगा, कभी नहीं सोचते। तो इसलिए उसके बारे में जितना कह सके वो कम है, कुछ नहीं कह सकते उसके विषय में। इसलिए ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा उस सच्चिदानंद का कौन वर्णन कर सके। वही सच्चिदानंद हम और तुम हैं। पता नहीं है इसलिए अपने स्वभाव को भूल गए अपना स्वभाव इसलिए, लेकिन है तो वो इसलिए अपने स्वभाव की ओर जाने का प्रयास, कि कोई थकान नहीं चाहिए, कोई एंजाइटी नहीं चाहिए, कोई कमी नहीं चाहिए, पूर्णत्व चाहिए। इसलिए वो सारा प्रयास चल रहा कि जितना जितना ध्यान में आए, जितना जितना याद रहे, जितना जितना अवेयरनेस ब्रॉडन हो, जितना जितना रियल टाइम इन द मोमेंट अवेयर हो सके। महान से महान दुखों से ये अनुभव के वचन है कि पढ़ के सुना नहीं, जब पढ़ के सुनाता हो तो स्पष्ट कहता हो पढ़ के सुना रहा हो, उसमें क्या लज्जा है। एक ही बात जीवन हो जिससे लज्जा के लिए स्थान नहीं, सत्य। और हो सकते हैं कि इसकी शायद एम्बेरसिंग हो जाए और शेमफुल हो जाए, ये वो। सत्य से क्या लज्जा, सत्य लज्जा से रक्षण करने वाला है। सत्य का वस्त्र पहने तो सब कमी पूरी करने वाला, ढांकने वाला है। कृष्ण ने जब साड़ी पहनाई तो द्रौपदी फिर किस माई के लाल में ताकत थी उसको निर्वस्त्र करे। सच्चिदानंद ने जब उसको वस्त्र दिए तो फिर असंभव है उसकी लज्जा को कोई नाश कर सके। सत्य में निर्भीक हो जाए, सत्य में बिंदास हो जाए, सत्य में फर्स्ट क्लास रहे। सत्य ये भी है अपने स्वभाव की ओर ध्यान दें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। एकदम जो है जैसे, फिर बिल्कुल भय रहित हो जाए। अभयम सत्व संशुद्धि यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणामपि विचारे। बड़े में बड़े दुख में भी अवस्थिति नहीं होगी। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम। फिर दुख के से जो संयोग हो गया था, थोड़ा थोड़ा कुछ ये हुआ तो दुख, वो हुआ तो दुख, थोड़े समय के लिए गया तो सुख मिला, फिर से दुख। द सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग जो दुख हो गया था, उससे डिस्कनेक्टिंग योगो निर्विण्ण चेतस। फिर निर्वाणा। तो उस जैसे मैंने प्रारंभ के ध्यान में बार बार कहा, 10 बार कहा, नोइंगली कहा, ऐसे नहीं कि खाली घोड़ा पा रहा है इसलिए कहा, वो भी है, लेकिन पर्पसफुली भी कहा। 21 में लग जाए, एक भगवान इस ये जो है एक इस भगवान में लग जाए, एक इस सत्य में लग जाए, अन्यथा शून्य है। देख चुके हम पिछले वर्ष का अंत क्या हुआ। तो हम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत जो है, सनातन जो है, पूर्ण टिकने वाला जो है, हमेशा रहने वाला जो है, एवर फ्रेश, एवर रेलेवेंट, ऑलवेज इन फैशन जो है, ऑलवेज अप्रोप्रिएट, ऑलवेज राइट, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, ऑलवेज स्ट्रांग जो है, वो शाश्वत धर्म गोप्ता, इसका गुपित जानने वाले, इसका पूरा पूरा जानने वाला, इसका रक्षक,
इसको गुप्त, इस प्रोटेक्टर ऑफ दिस, वो है इसलिए धर्म है। वो कृष्ण को कहा सनातनस्तम पुरुषो मत, यू आर दैट फर्स्ट वन माय लॉर्ड। सनातन, द ओरिजिनल, द फर्स्ट वन, द सोर्स, सबका स्रोत, यहाँ से प्रारंभ हुआ होता है। किसी का भी कुछ भी हो उसका प्रारंभ। पुरुषो मतों में वो श्लोक हम कर चुके थे। 19वां कहते हैं अनादिम मध्य अंत अनंत वीर्य। अनादिम मध्यम अनंत अंत अनंत वीर्यम। अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। शशि चंद्रमा, सूर्य नेत्र। तो ये इसलिए कहते कि थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ के स्लो डाउन होके तो अपने आप समझ सकते हैं। जो अपने आप समझे तो सबसे फर्स्ट क्लास समझे। अपने आप जो समझता है वो सबसे बढ़िया समझता है। अपने आप समझा जा सकता है, ये गलत धारणा है कि कोई समझाए तो ही समझेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो ये तो पार्शल भगवान था। ये गीता फिर सबके काम की नहीं थी। भगवान भी सबके काम का नहीं था, सबके लिए नहीं था। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स हेल्प, इसको थोड़ा स्लो डाउन हो, इसको तोड़े शब्दों को जैसे हम अभी कहते हैं, और फिर से स्लो डाउन और सोचे अपने जीवन में इसको कैसे आचरण करने, इसका अर्थ क्या है सोचे। नहीं तो थोड़ा सा पढ़ के उसको हिंट देने के लिए, लेकिन मेन बात अपना सोचे। जो अपना सोचेगा वो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेगा, ऐसा एटलीस्ट मेरा अनुभव है। जो मैंने अपनी ओर देख के मेरा अनुभव है, और कुछ और उदाहरण है जो मैंने देखकर यही पक्का हुआ कि जो अपनी सोच से अपना समझते हैं वो ज़्यादा थोड़ा ठीक समझते और पक्का भी समझते हैं। तो इसलिए वी स्लो डाउन एंड वी ब्रेक दीज वर्ड्स डाउन। अनादि मध्यम अनंत, अनंत है ना, कह के आगे न निकल जाए। अनंत में भी संधि है, अंत खत्म होने वाला, अन अंत न खत्म होने वाला। तो खाली अनंत कह के नारियल फोड़ा, सत्यनारायण कर दिया, भूर कर दिया, खा लिया, पी लिया, प्रणय स्वा अपना समय जो भी करे, गोविंद नमः विष्णु नमः मधुसूदन नमः, अनंत व्रत है। इतना खाली रुक के सोचे अनंत का क्या मतलब है, किसकी पूजा कर रहा है। अनंत है मतलब क्या है, अंत नहीं है इसका। अंत नहीं मतलब कल हुआ था, परसों हुआ था, कल भी रहेगा। खाली टाइम वाइज अनंत है, समय पहले भी था बाद में भी रहेगा, कि स्पेस वाइज अनंत है, कि इधर भी है उधर भी है, ऐसा कोई जगह नहीं रह सकती। स्पेस को देखकर, जगह को देखकर अनंत है, या समय को देखकर अनंत है, या दोनों को देखकर अनंत है। ऐसा कोई समय नहीं था वो जो तब वो नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वो नहीं रहेगा। ऐसी कोई जगह नहीं थी जब वो, जहां वो नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती जहां वो नहीं सकता। या दोनों है, किसी भी समय कोई भी जगह नहीं थी, वो नहीं था। किसी भी समय कोई भी जगह नहीं हो सकती, वो नहीं। अच्छा, फिर किसी में था किसी में नहीं था, अनंत अगर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अनंत व्रत तो इधर फलित हो गया। वो 5 कथा सुनने की जरूरत नहीं कि वो राजा ने ध्यान नहीं दिया फिर उसके 100 लड़के मर गए, ऐसा ना हो। वो तो ठीक है, अच्छा है, प्रसाद खाए, शीरा बनाए, केला डाले उस पर, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, करे बांटे। लेकिन वो अनंत व्रत उसका नाम है, इधर ही रुक जाए गाड़ी। ये अनंत पूरी पूजा इधर सफल हो गई। इसको सोचे तो वो मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, अरे बाबा। वो नारियल नहीं है, खाली लोटा लोटे भर पानी नहीं रखा है उधर, उस पर वो लड्डू गोपाल को खाली नहीं रखा है, अनंत को रखा है। वो तो फिर इधर भी है, अभी भी है, मेरे में भी है, मेरे साथ में इर्द गिर्द है, जिधर भी संकट में भी है। तो फिर चिंता किस बात की, दुख क्यों, भय कैसा। और फिर उसमें भी है तो फिर घृणा किससे, क्रोध किस पर, ईर्ष्या क्यों, फिर द्वंद्व कहाँ रहा, द्वैत कहाँ रहा, दो कहाँ रहे, एकांत हो गया, 21 को पकड़ लिया, काम हो गया।
तो बहुत ये ऐसा नहीं है, नहीं समझ सकता है, बिल्कुल मैं तो कभी नहीं मानूँगा, सबको समझ सकता है। अगर थोड़ा-सा स्लो डाउन हो और अपना जितनी जितनी अकल दी है जिसको भी उतनी पर्याप्त है, नहीं थी तो भगवान भगवान नहीं था। दो एक दो लोगों को कम ज़्यादा देता था तो। ये है कि अप्लाई किधर करते हैं, किस बात में अपनी अकल को लगाते हैं और कितनी चलाते हैं, कितना उपयोग करते हैं। तो दुकान-मकान में लोहा-लक्कड़ में लगाया तो उसका वर्धन हुआ क्योंकि उसमें ताकत तो अपनी अकल में है, अपनी आत्मा में है। नौकरी-छोकरी में लगाया तो उधर प्रगति हुई। अध्यात्म में लगाया तो आध्यात्मिक प्राप्ति हुई। और गीता ये भी नहीं कहती वो छोड़ के ये, एक तो बैलेंस, वो कहती है थोड़ा-थोड़ा बाँट तो सब मिल जाएगा। इहलोक सुखी परलोक सुखी, इधर भी सुख, उधर भी सुख। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। मरेगा तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, जितना रहेगा तो इधर का बादशाह बन जाएगा। जब तक जिएगा बादशाह बन के जिएगा, जब मरेगा तो स्वर्ग सुख जैसा सुख मिलेगा। अर्थात तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कुछ जीवन मरण से कोई संबंध नहीं रहेगा सुख का। ये हमें गीता देती। इतने प्रभावशाली शब्द है, एक-एक शब्द में इतनी ताकत, इतने गुण, क्योंकि ये भगवान से आए हुए हैं। एक ही ऐसा है। मेरी तो कितनी लिमिटेड जीवा है, मेरी अकल की तो कीमत ही क्या है? मैं क्या इसका बखान करूँ? इसको तो बेचोगे तो तुमको अठन्नी के चने मिलेंगे शायद ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए। इतना भरा हुआ है। तो मेरे बाप, माँ, बहन अपनी बनाओ इसे। इसको अपना पकड़, इसको और उस गीताकार को, उस भगवान को अपना बनाओ। किसी दूसरे का न रहने दो। उससे नहीं होगा। और अपना बनाए तो किसी की आवश्यकता नहीं होगी फिर। उसको अपना बनाए तो हो गया काम, उसको अपना बनाए। एक ही संदेश 1000 टाइम्स, उसको अपनाए। प्रयास करके देखिए। I could just talk through the rest of the session on this, but we have to progress. तो अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। सब और हाथ है उसके, सब और आंखें है, चंद्रमा जैसी शीतलता भी है, सूर्य जैसी तपन, तेज भी है उसकी आंखों में। अर्थात सब कुछ उसी से है। जो भी किसी भी हाथ से जो किया जा रहा है वो उसके हाथ से किया जा रहा है। अनंत बाहु का क्या मतलब हुआ? जो भी थप्पड़ लगा रहा है कोई तो वही लगा रहा है। पानी पिला रहा है तो वही पिला रहा है। सांत्वना दे रहा है तो वही दे रहा है। प्रेम कर रहा है तो वही कर रहा है। डांट रहा है तो वही डांट रहा है। शीतलता बरसा रहा है नैनों से तो उसकी शीतलता है। तेज दिखाई दे रहा था, उसका तेज है। इसमें कमीपना नहीं है कोई, इसमें कोई कमी नहीं है। बराबर सोचे तो कमी नहीं, ज्यादा है इसमें। सारा श्रेय उसको देने में अपनी कमी नहीं है। सारा श्रेय उसको देने में अपने अनगिनत बढ़ती है। क्योंकि समुद्र को लोटे में भरे या लोटे को समुद्र में डाले, बात तो दोनों है। लेकिन समुद्र को लोटे में भरे तो कितना मिलेगा? नहीं नहीं, मेरा है, मैं हूँ, मैंने किया, ये मेरे नेत्र है, मेरा तेज है, मेरे वचन है। कितना मिलेगा? लोटा भर मिलेगा। लोटे को समुद्र में भरा डाल दिया तो सारा समुद्र उसके साथ एक है। भगवान की शरणागति में ये अत्यंत मिसइन्फॉर्म्ड, कंफ्यूज्ड, भगवान की शरणागति में कोई कमी का नाम ही नहीं है। इससे ज्यादा प्राप्ति किसी गति में नहीं है। भगवान की शरण आगति, शरण आगत, शरण आगति, भगवान के शरण में आने की जो गति है, डेस्टिनेशन है, उससे ऊंची गति, उससे बढ़िया डेस्टिनेशन, उससे अच्छी जगह रहने के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि फिर हमें अनंत की प्राप्ति हुई, इसके बाद कमी नहीं होगी कभी। भगवान में घुल मिल गए तो गागर में कितना सागर भरेंगे, लेकिन सागर में गागर गई तो वो पूरा सागर एक हो गया। तो अपना अलग से रखने का तो गलती इधर आए, इसलिए इधर आए, इधर है लटके क्यों है? क्योंकि अपना अलग से कुछ करना था, करने का प्रयास चल रहा है। सारा का सारा मेरा था, गधा बन के लगा नहीं नहीं, लेकिन इससे अलग कुछ अपना चाहिए, अपना नाम, इतना नाम रूप, ये एक जीतू भाई नाम का अपना गीता योग चाहिए कुछ।
अपना कुछ चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, तो फिर जीवन भर गधा बन के रहे और अगले जन्म में सचमुच में गधा हो गए और उससे फिर और नीचे गए, उसके बन के रहे, तो फिर मेरा क्या, तेरा क्या, और उसका क्या, इसका क्या है, मात्र रहा, फिर किसका है का कोई मतलब नहीं रहा है। अस्ति, अस्मि, हूं, एग्जिस्टेंस, सत्य। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रम, तेरे को देखता हूं मैं। पश्यामि, पश्य मतलब देखना, अमी, अमी मतलब मैं, त्वाम तेरे को, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, तो अपनी वार्मथ से सबको वार्म रखा है। ये शरीर जो अभी ठंडा पड़ जाए तो इसको फिर फ्रीजर में रख देंगे ना, 3-4 दिन बाद इसको जला देना, कहेंगे। ये अगर ठंडा पड़ जाए अभी तो इसको फ्रीजर में रख देंगे, क्योंकि इसमें अभी उष्णता नहीं रही। और किसी भी शरीर को कि ये प्लैनेट, ये ग्रह जो है पृथ्वी ठंडी पड़ जाए तो, कुछ भी ठंडा पड़ जाए तो वार्म किसने रखा, कहाँ से आई? ये एंथैल्पी जो है, इसमें जो हीट एनर्जी जो है आई कहाँ से, क्यों, कैसे टिक कैसे रही है? वो प्रोवाइड कर रहा है। माँ के शरीर में बच्चा गर्म कैसे रहता है, ठंडा उसका शरीर क्यों नहीं पड़ता? माँ अपने शरीर की उष्णता उसको देती है, उसके अंदर है तो। ऐसे ये सारा उसके उदर में है, नारायण के। सारा ब्रह्मांड, अंड कहाँ है? ब्रह्म का अंड। अरे वैसे भी उसका आकार भी इलिप्टिकल है, अंडे जैसा है। गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम। तो वो अंडकोश जैसे होता है माता का। 7वें अध्याय में हमने जो ज्ञान विज्ञान योग किया था उसमें वो आया था, मैं ही पिता हूँ, अहम बीज प्रदा पिता, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। बर्थ प्लेस, योनि एज द बर्थ प्लेस, आई एम दैट। वो कहते हैं मेरी ही, मुझ में ही ब्रह्म का जन्म होता है। आई गिव बर्थ टू इट, मेरे अंदर, और मैं ही बीज प्रदा, द सीड गिविंग फादर, and the birth and the receiving birthplace, mother. I am both. पिता हमश्च, और उनका भी बाप मैं हूँ, माँ का भी और पिता का भी, सब कुछ मैं हूँ। ये तो इतना धड़ाके से कह दिया उसने। तो गरम रखा है सबको। तपना मतलब हमेशा ये बात नहीं है कि कुछ बुराई नहीं है। तपला मतलब जल रहा नहीं। तप रहा का अर्थ कहीं जल रहा, ऐसा नहीं होता। ध्यान से नहीं दिया, बहुत ज्यादा देर जितना नहीं करना चाहिए उतना किया तो फिर जल गया। तपना का अर्थ हार्ड वर्क भी है। तप वॉज द फर्स्ट वर्ड। ब्रह्मा जी को पहला शब्द जन्मने के बाद जब सुनाई दिया वो तप था। नारायण से जब निकले नाभि में से 100 साल इधर उधर ऊपर नीचे गए, मैं कौन हूँ वाला प्रश्न उनसे निकला। हम जो अभी ढूंढ रहे हैं हु एम आई, ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न था, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, मेरा इधर क्या काम है, मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सारे प्रश्न ब्रह्मा जी के पहले ढूंढ रहे। 100 साल ढूंढा, नहीं छपड़ा, नहीं मिला। जब मिला तो पहला शब्द सुनाई दिया, तप, वर्क हार्ड, ट्राई, प्रयास करो तो मिलेगा, समझेगा, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो तप मतलब जलाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं, सुना मैंने कि ये सब जल रहा है, वो डर रहा है, भाग रहा है क्योंकि जल रहा है ना। ही इज वर्किंग हार्ड, हो सकता है, एंड ही इज। अगर इफ ही इज द ओनली वन वर्किंग, हम क्या काम कर रहे हैं, ही इज द ओनली वन वर्किंग, तो कितना हार्ड वर्क चल रहा होगा उसका। ही इज कीपिंग अस वार्म, उसमें बुराई कहाँ है? मे बी इज बर्निंग सम हेल्प फॉर दोज हु नीड टू बर्न इन हेल। तो अपनी लिमिटेड बुद्धि से खाली इतना ही नहीं, लाइक विशाल ओपन माइंड रख करके सब उसके इंटरप्रिटेशंस को इंक्लूड करें। तो चलो ये सब तो पिछले बार हो गया था। अभी 1 श्लोक तो इस बार हो जाए तो ठीक हो। 21वां श्लोक आज का पहला, अमी हित्वाम सुर संघा विशंति। I suppose I realize that हमने ये पूरा श्लोक कह के नहीं कहा। I will let you say it. You can flag it, you can unmute yourself, you can tell me अगर आपको ये पूरा करना है क्या कहते हो। पिछले बार मेरे को याद है, पिछले बार ये 2 श्लोक कहे थे। मैंने ये भी कहा था कि इस 11वें अध्याय के लिए सबसे विशेष है, ज़्यादा बाकी अध्यायों से भी कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट इन दिस।
तो अगर हो सके प्रयास कर कर, तो जब वो गीता योग की जो एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस की जो यूट्यूब चैनल है, अथवा gitaयोग.org है, अथवा मेरे को टेक्स्ट करके आके व्हाट्सएप यू, और मैंने व्हाट्सएप में भी डाले। शुरू से सुने तो ब्रॉडर विजन होते जाएगा। फिर समझेगा कि ये खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये खाली ये देखा वो देखा, तीन खोपड़ी थी, 10 पैर थे, रेंग रहा भी रहा था, ऐसा नहीं है। खाली फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है। बहुत ही उत्तम वो भी है, वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा भी है ना। सपने में जो देखते वो नहीं है खाली, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ वो था, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ था, वो थोड़े समय के लिए था। ऐसा इस 11वें अध्याय को कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट, क्यूमुलेटिवली अंडरस्टैंडिंग इट इज इम्पोर्टेंट, टुकड़े टुकड़े से अलग। अमी हित्वाम सुरसंघा विशंति केचित् भितः प्राञ्जलशो गृह्णन्ति, प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। तो ये 21वें श्लोक का हिंदी में पढ़े तब, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, स्वस्ति स्वस्ति वाचन जैसे कहते हैं, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। उत्तम श्लोक एक भगवान का नाम है, 1000 नामों में से भागवत में कई बार आता है उत्तम श्लोक। उत्तम, बढ़िया में बढ़िया, फर्स्ट क्लास श्लोक, स्तुति सुमन, उसकी प्रेज। तो बढ़िया में बढ़िया भी उसके बारे में कहे तो जो कम पड़े, इतना बढ़िया हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है उसकी स्तुति करने की, उसकी प्रशंसा करने की, जो उसको कह सके वाह बॉस, आई एम सो इम्प्रेस्ड, यू आर सो गुड, यू आर अमेजिंग, यू आर फिनोमिनल, यू आर स्टनिंग, यू ऑल दैट। ये सब इनसे नहीं होता, उसका और नहीं हो सकता। अपनी वाणी से, शाब्दिक वाणी से नहीं हो सकता। वो जो वहाँ वैखरी होती है, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, वो जो बोल रहे हैं, तो परावाणी जब होगी चौथी, अंदर वाली एकदम स्तब्ध निशब्द वाली तुरीयावस्था जब प्राप्त होगी, तुरीयावस्था मतलब चौथी अवस्था, स्वप्न अवस्था नहीं, जागृत नींद की तो नहीं ही, और जागृत भी नहीं। अब इन तीनों से आगे तुरीयावस्था जब होगी, चौथी अवस्था, गुणातीत जब होंगे, तामसिक तो नहीं रहे, राजसिक भी नहीं रहे, और सात्विक के भी परे हो जाए, तीनों गुणों से गुणातीत अवस्था, तीनों स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर जो है उनसे आगे की तुरीय अवस्था, और ये वैखरी मध्यमा पश्यंती से आगे की परावाणी, उस समाधि स्थिति में शायद, लेकिन उसमें फिर शब्द नहीं हो, वाणी नहीं हो, वो इंट्यूशन खाली प्रज्ञा मात्र रहे, खाली विचारों से उसका विचार हो सकता है, शब्दों से नहीं, इसलिए उसको उत्तम श्लोक कहा। तो इधर कह रहे भगवान को देखकर अर्जुन कह रहे कि तो वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं इसको। कोई उससे डर रहे हैं और कोई उसके सामने और हाथ जोड़ के उसके सामने जा रहा है, कोई उससे दूर जा रहा है, कोई उसके नजदीक जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई पास में आ रहा है, कोई उससे भयभीत है और कोई आनंद से उसकी स्तुति कर रहा है ना। अपनी दृष्टि से जैसा दिखे वैसा उसका अपना बर्ताव होता है। पर्सपेक्टिव जो हो, जैसे हम जिस व्यक्ति की ओर देखे, वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति किसी को 70 million people might like that person and 80 million people might not like that person. It's the same person. कितनी विचित्र बात है कि इतने सारे ब्रेन वॉश्ड हो जाए, लव नो वन मोर देन दिस पर्सन, ऐसा हो सके, और उल्टा लगे हेट नो वन मोर देन दिस पर्सन, ऐसा भी हो।
ये कैसा पर्सन इज द सेम, उसका वर्तन भी सेम है। ऐसा नहीं कि 70 मिलियन के लिए कुछ अलग बनाया पॉलिसीज, इन 80 लोग मिलियन के लिए कुछ अलग बनाया, कुछ नहीं, सेम पर्सन। ऐसा कैसे हो रहा? देखने की दृष्टि जिसकी ऐसा ऐसा पड़े तो इतना दिखे, इस चश्मे को डाल के पड़ा तो वो दिखे दूसरे रंग, दूसरा चश्मा दूसरे रंग का, दूसरे नंबर का चश्मा तो क्लियर दिखे, नहीं तो नहीं क्लियर दिखे। तो हमने क्या पहना है, हम कैसे है, हम कहाँ है, हमारी दृष्टि कहाँ, किधर से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, किस विचार से आ रही है, उसके अनुसार भगवान हमें ऐसा वैसा दिखे। ये प्रसिद्ध है रामायण में और कृष्ण के चरित्र में भी। एक ही राम अलग अलग दिखता था लोगों को। यहाँ रामायण में राम के लिए भी आता है ऐसे ही कि किसी को अपना पुत्र लगे, किसी को कितना सुंदर ये लगे, किसी को शूरवीर लगे, किसी को तो ये वनवासी लगे। ये तो क्या कर लेगा? रावण कहता था ये तो इसके पैर में चप्पल भी नहीं है। वो कहता था इसके पैर में ना चप्पल है ना इसके पास घोड़ा है, ये क्या कर लेगा? इसके पहनने के कपड़े नहीं है, भीख मंगा है। रावण कहता ये क्या कर लेगा, इससे क्या डरना, दो भाई है, दो भाई ने इधर की दुनिया उधर करा दी। वही राम लक्ष्मण किसी को तेजस्वी, तपस्वी, योगी दिखते, समझते थे। वही कृष्ण कंस को दुश्मन दिखाई नहीं लगी, इसको कब मारू और कब नहीं, वही उसी समय उसी जगह पे वही कृष्ण किसी को अपने पुत्र समान लगे, किसी को मित्र समान लगे, किसी को बड़ा धुरंधर लगे, पराक्रमी लगे। तो जैसी जिसकी दृष्टि है ना, मगर हिमालय के सामने खड़े हो तो उसकी फुट हिल्स को देख रहे तो ऐसा लगे, ऊपर चोटी पे देख रहे तो ऐसा लगे, उसके ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से नीचे देखे तो और अलग दिखे। ये तो सिंपल, सब जानते हैं इस बात को। तो सब जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में, अपने विचारों में, अपने आचरण में, अपने वाणी में इस सत्य को प्रमुख रखे कि मैं जितना देख रही हूँ, मैं जितना जैसा समझ रहा हूँ वो बहुत कम है। देयर इज नो वे दैट आई कैन नो द फुल ट्रूथ अबाउट दिस पर्सन। ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे भी है, दिखाई दे, ऑब्वियसली बहुत बुरे व्यक्ति है। दिस इज माई ट्रूथ, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कहा, इतना इतना, बट आई डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड। उधर जाकर के देखे तो पता चले वो इनको इतनी मार पड़ी है, इनका इतना अपमान हुआ है, इसलिए इतने बौखलाए हुए हैं, इनकी बार बार चोरी हुई है। और जो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो तो सोच के देखिए कि ये तो इस जीवन की बात है, इसकी यात्रा है, इस जीवात्मा की यात्रा बहुत चोटें खा करके चली आगे, बहुत तड़पा है, तड़पी है ये आत्मा। इसलिए शायद अभी बस वो वेपन लेके होते, हमें मारने के लिए रहते। तो जितना जब अपना अपना विजन ब्रॉडन किया करते गए, 360 डिग्री व्यू जिसे कहते हैं, कंप्लीट सर्कल, उतना उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना जितना लोगों को स्वीकार कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है, लोगों से ज़्यादा। जितना जितना इंक्लूसिव हुए हम, वो हमें समर्थ बनाएगा, हमें सुदृढ़ बनाएगा, हमें और पक्का करेगा, हमें शक्ति देगा। जितना हम दूसरों के साथ जोड़ने का और जुड़ने का प्रयास करें, उतनी हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी, कम नहीं होगा। और जितना जितना विभक्त होते गए, टुकड़े टुकड़े तोड़ते तोड़ते गए, मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरा आश्रम, मेरा मंत्र, मेरा भगवान, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा प्रेसिडेंट, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरी भाषा, उतने जितने जितने और ऐसे 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 टुकड़े, फिर उसमें भी ऐसे ऐसे टुकड़े, फिर ऐसे भी टुकड़े, फिर ऐसे भी टुकड़े, तो आएगा कितना हाथ में? इतना लेगी तो फिर तड़पेगी नहीं तो फिर क्या है, क्योंकि है तो विशाल, बृहद है, तो इतने से नहीं शांति होने वाली है। तो इतने 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 सबको जोड़े तो वो बढ़ता जाएगा, अपना स्वरूप दिखाई देगा उसमें। ओहो हो, ये हाँ, ये बराबर लग रहा है क्योंकि ऐसा मैं हूँ। तो इंक्लूसिव, एक्सपैंडिंग, जितना जितना, तो जो उतना उतना करे उसकी स्तुति कर रहे इधर, उसी भगवान को देख करके वो कह रहा है कि अरे कुछ तो तेरे से भाग रहे, कुछ तेरे और जा रहे, कुछ तेरे से डर रहे, कुछ तेरी स्तुति कर रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? तो जितना एलिवेटेड विजन हो, जितने अपने मन की स्थिति ऊपर हो, जितना हम दूसरों को इंक्लूड कर सके,
उतना उतना आह्लाद प्राप्त हो, मन में विषाद की जगह पे आह्लाद प्राप्त हो। अर्जुन विषाद योग में क्या था? ये मेरा नाना है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा भाई है, चचेरा है, ये मेरा मामा है, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, फिर मेरा नाम खराब होगा, फिर मेरा मुल्क बिगड़ जाएगा, मेरी स्त्रियों को दुख होगा, ये मेरा मेरा करके ऐसे ऐसे से टुकड़े करे पड़े, फिर उसने फिर और ये भी मेरा ऐसा ऐसा करके टुकड़े करे, फिर तो टुकड़े 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 बिखर गया अर्जुन, भयभीत हो गया, बिखर गया, भ्रमित हो गया। कृष्ण क्या कर रहा है? ना 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 ना, तो शरीर को खाली देख रहा है, इसलिए तेरे को टुकड़े टुकड़े लग रहे। शरीरी जो है उनमें जो है वो जो तू है तेरा जो वही उनमें और वही उनका है, और उसमें भी और उसमें भी उसमें वो जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। यूनिफाइंग नॉट डिवाइसिव, inclusive not exclusive, closing the circle not breaking it, है ना? और ऐसे करते करते गीता की गाड़ी जो आगे चली, फिर सारा कार्य जो करे कर्म योग, वो बात को सामने रख के करे, मेरा मेरा रख के कर्म न करे, उस संपूर्ण को सामने रख के जो कार्य करे वो यज्ञ हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। वो बता रहा इसको, इसके ऊपर ध्यान करे तो इसका प्रोसेसिंग हो के पक्का हो। ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में ही हो सकता है, बिहेवियर का अपना चेंज खाली ध्यान से ही हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग अंदर में होना चाहिए, है ना? दूध और दही बाजू बाजू में रख दिया तो दूध का दही नहीं बनेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा, इसको उठा के उसके अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे अपने अंदर डाल के उसको रखना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर, तब दही बनेगा, फिर माखन निकलेगा उससे। वो हमने सुना, और फिर उसने धीरे धीरे और एक्सपेंड करना शुरू किया अपने विषय में। तो फिर वो कैसे होता है, जो वो कौन है जो फिर एक जो है सब में जो है एक, फिर वो कहने लगे वो मैं हूँ बेटा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान विज्ञान योग में हमने सुना 7वें अध्याय में कि वही तो मैं हूँ अर्जुन, तेरे सामने खड़ा हो, तेरे साथ यहाँ हूँ और तेरे को बता रहा हूँ, अब तो तू मान। ऐसे करते करते हमारी यात्रा चली हुई। 10वें अध्याय में बताया सब वस्तुओं में मैं हूँ, जल में मैं भी हूँ, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी। सब भूतों में जीवन में हूँ ना। तो हम अगर जीवन है हमारे में तो वो भी है। फिर 11वें अध्याय में वो दिखा भी रहा है कि देख सब मेरे में और सब में मैं हूँ। तो अगर एक ही है तो फिर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है? ऐसे ना, कुछ लोग डर क्यों रहे और कुछ लोगों को सुकून क्यों मिल रहा है? क्योंकि जिसकी देखने की जितनी सीमित दृष्टि हो, जितने नैरो माइंडेड हो, जितना अहंता ममता को लेकर के अगर देखे, अपनी अहमता और ममता को लेकर के जितना जितना देखा, तो इतने ही दो चक्षुओं से ये अहमता का इधर वाला है खड्डा और ये ममता का खड्डा है। अहमता और ममता के दो खड्डों से देखे तो नहीं देख पाया उसको, कृष्ण को, इसलिए उसका दिव्यम ददामि ते चक्षु करना पड़ा, पश्चिमे योगमेश्वर। ये दो खड्डों से नहीं देख पाएगा, कहता है इधर से तेरे को मैं और मेरा तू और तेरा का ही दिखेगा, एक खड्डे ही अहमता और ममता के है। इनकी जगह भी दूसरा कैमरा लगा, लेंस लगा, जो एकता का, सबको सबके साथ वाला। तो अचानक फिर को उसी जगह पे उसको सब देखने लगे कि एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, और वही सेम वन है सब में। इसलिए इसमें सीख है हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट इट, हाउ वी फील अबाउट एनीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ, डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक एट इट, डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी इट। नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। इधर जाओगे तो अफ्रीका आएगी, जहाज को बोल दिया इधर जाएगा तो भारत आएगा, कोलंबस को लगा इधर जा रहे भारत जा रहे, आ गया महाराज आ गए इधर अमेरिका आ गया, इसको इंडियन बोल दिया, रेड इंडियन। उसकी किश्ती ने रुख बदला तो किनारा भी बदल गया। ऐसे ही देखने की नजरिया अगर बदले तो अलग समझ में आता है, एक्सपैंडिंग होता है, एक्सपैंड होता है, रिप्लेस नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं वैसा है,
फिर तो वही हो गया, वैसा नहीं ऐसा है कि यार ऐसा नहीं वैसा, और एक्सपैंड होता है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है ये है, अब नजर बदली तो अब ये नहीं है और ये है, ऐसा नहीं, फिर तो वन ऑफ नजरें बदल जितनी जितनी बदले, ये भी है और वो भी है, या तो ऐसा लगे, अन्यथा ये भी नहीं है और वो भी नहीं है ऐसा लगे ना। इसलिए इस दृष्टि से भगवान के विषय में सोचे, भगवान को देखे, तो खाली मूर्ति में है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूर्ति में नहीं है ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो वही बात होगी, ये नहीं है वो है, अब ये नहीं है वो है। आज तक मूर्ति 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 कहते थे, वो किसी ने कह दिया, किसी संत ने बोल दिया, सुन ला सत्संग की, सोनी टीवी पे सुन लिया, एशी टीवी है हैजा पे सुन लिया, अरे मूर्ति में नहीं है भगवान, आदमी में है। तो आज मूर्ति को बाजू हटा दिया, मंदिर में जाना बंद कर दिया, मूर्ति का कोई मतलब, बेकार इतने साल वापस बेकार गए मूर्ति पूजा करते नहीं ना भैया, फिर तो वो तो उतना ही, पहले इधर उल्टे टंगे थे, उधर उल्टे टंगे, दोनों में उल्टी टंगे हैं। मूर्ति में नहीं है भगवान ऐसा नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति में ही है ऐसी जिद नहीं, आदमी में ही है, मूर्ति में नहीं है, वो भी ऐसा ही हो गया, कम ज्यादा मात्रा में प्रागट्य अलग अलग, जिधर भाव लग गया, जिधर भाव हो गया, जिधर प्रेम हो गया उधर है। तो अप्रेम नहीं हुआ तो भी है, लेकिन अभी प्रेम नहीं है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा। तो इसलिए एकता को प्रमुख बनाए, प्रेम को प्रमुख बनाए, इंक्लूसिव को, ब्रॉडनिंग द विजन को प्रमुख बनाए, इधर छोटे मोटे कचरा पट्टी में न फंसे, समय निकल जाएगा, 2020 हो गया, बहुत हो गया, पता नहीं 22 आएगा या नहीं, 22 तो ना आए, हम तो कहेंगे 21 ही रहे, बस 21 में ही लगे रहे, इसके बाद कुछ ना हो और ना। तो अगला श्लोक 22वां श्लोक, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। अग्नि से निकली हुई चिंगारियां, कर्विंग बैक, भभकते अग्नि को देखे कि ओह वाह कितनी बड़ी अग्नि लग रही है, अग्नि से ही निकली चिंगारियां, झुक के मुड़ के देखे, जिधर से मैं आई हूँ, जिस अग्नि से मैं निकली हुई अभी थोड़ा अलग हो गई हूँ, उसका सामर्थ्य देख रही, कितनी बड़ी अग्नि, कितनी बड़ी आग, वाइल्ड फ्लावर फायर लगी है, विस्मित होकर देख रहे, लेकिन है उससे ही निकले हुए, उसी का रूप और वही है, लेकिन अभी थोड़े अलग हो गए, मुड़ के देख रहे उसकी ओर, जो अलग हो गया वो चिंगारी कितनी देर तक टिकेगी, कितनी देर तक जलती रहेगी, नीचे गिर जाएगी, बुझ जाएगी, जो अग्नि में है कितनी देर तक टिक पाएगा, वो जलेगा ही, है ना। तो ऐसे ही जो भगवान में मन है, कल हम लोग माधी में और काना कहीं से आ रहे थे गाड़ी से, माधी का फोन नहीं दिखाई दे रहा था, और उसका कुछ कॉल, इम्पोर्टेंट कॉल था, शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड, 5 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, अबाउट 5 minutes आई एम नॉट फाइंडिंग द फोन, fortunately 5 minutes ago she found the phone. और काना ने अनायास कह दिया है, कुछ सोच के नहीं कहा, और वो आई होप ही ड्रिंक्स टेक्स हिज ओन मेडिसिन, ने कहा कि आई यू शुड, व्हाई डोंट यू हैव अ होम फॉर योर फोन, अपनी, वो कह रहा था अपने फोन के लिए एक जगह पक्की क्यों नहीं करती तू, शायद इसका कहना होगा कि पर्स के सामने वाले में, अथवा तो इस रैक में, इधर जिधर भी कार में हो तो बाजू वाले इधर में एक जगह पक्की क्यों नहीं करती तू, फोन को दिन कभी गुम नहीं होगा, फोन के लिए घर अगर होगा, जिस मेक अ फोन, मेक अ होम फॉर योर फोन, वो तो बात रहेगी, लेकिन मेरा मन इसमें रख गया कि ऐसे अगर हमारे मन के लिए होम हो, अपना मन अगर कोई ठिकाना मिल जाए, अपने मन के लिए अगर घर मिल जाए, नहीं तो मन देखिए कितने कितने साल हो गए, 20 30 40 50 60, अभी 70 हो गया, 80 हो गया, नहीं तो मन बिना घर के दर दर, एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में आबूदाना ढूंढता है, रेस्टलेसली गोइंग अराउंड, न इधर न उधर, ये है वो है वो है, जब मन को घर नहीं मिला तो
और घर तो एक ही है, भगवान का नाम, भगवान की शरण, भगवान के विचार, भगवान के वचन, इनमें से भगवान का रूप, भगवान का ध्यान, इनमें से किसी एक को अगर मन के घर बना दे, मेरा अपना भी प्रयास वही है कि मन के लिए वो घर पक्का कर दिए, देख बेटा ये तेरा घर है, तेरे को इधर रहना है, तो कभी गुम नहीं होगा, तो भी कभी कंफ्यूज हो जाए, पता न चले किधर है, ये क्या हो रहा है, तो अपने घर में जाके बैठ जाना। जैसे सबको अपने घर में सबसे ठीक लगता है। वेकेशन के जाने बाद वेकेशन पे भी याद आती है, 10 दिन हो गए तो लगता है घर कब जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब क्यों घर आना है वापस? क्योंकि वो अपनापन है उधर, अपना सब कुछ है उधर, स्वातंत्र है उधर, फ्रीडम है अपने घर में, जो रहना है जैसा करना है उधर। तो मन को अगर घर लगा दे, घर बना दे, तो भगवान का नाम अथवा भगवान का रूप अथवा भगवान का ध्यान अथवा भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान, भगवान के वचन, 6 घरों में से किसी एक में लगा दे, या तो दोनों घरों में, तीनों घरों में रहे, लेकिन उनमें से और कई दिन ज्यादा नहीं भटके। कहे कि मेरे 6 मकान है, मन ले तेरे को जिधर जाना है, 6 मैंशन तेरे, 6 महल हैं तेरे, इनमें से जिधर जाना है उधर जा। तो या तो भगवान का नाम ले, कृष्ण कृष्ण करे, राम राम करे, जो जो नाम प्यारा है, शिव शिव करे, सभी उत्कृष्ट नाम है। अगर सच्चाई, मेन बात तो प्रेम की है, लेकिन उसमें अगर नाम में अगर प्रेम हो सकता है, ना मन अगर लग सकता है तो, अथवा मन में अपना विचार करे उसके लीलाओं का, उसकी कथाओं की याद करे, अन्यथा पढ़े उसका, अथवा उसके गुण, नहीं तो उसका कीर्तन करे, उसका भजन करे, नहीं तो उसके विषय में पढ़े, उसने क्या कहा वो पढ़े, नहीं तो उसके बारे में लोगों ने, दूसरों ने क्या कहा वो पढ़े, नहीं तो उसके ज्ञान को अपनाए, सोच विचार ध्यान में। तो इधर अगर मन लग जाए, इनमें से किसी एक में अगर मन अपना घर बना दे, तो फिर जैसे कान्हा उसकी माँ को कह रहा है कि तेरा फोन फिर कभी गुम नहीं होगा, जब तू जाएगी तब तेरे को मिल जाएगा। ऐसे ही फिर अपना मन खो नहीं जाएगा, जब चाहे तो भगवान ईश्वर अपने साथ मिलेगा, दिखेगा कि हाँ है ना? ये जो 11वां अध्याय है, ये उसका संकेत देता है, सब सब और उसको वही दिखाई दे रहा है। बुरे भी उसके साथ भी वो जुड़ा है, अच्छाओं के साथ भी वो वही जुड़ा है। जो डरे हुए उनका संबंध भी उसके साथ साथ, जिनको आनंद हो रहा है उनका संबंध भी उसी के साथ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 11वें अध्याय का विशेष महत्व है, और नजदीक ले जाने के लिए और दृढ़ता लाने के लिए। तो अपनी दृष्टि पर निगराह, अपनी दृष्टि पर दृष्टि रखे, अपनी दृष्टि पर निगरानी रखे। देखना अगर हो तो पहली बात क्या देखे, मैं कि क्या देख रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, मेरी नजर किधर है, हाउ एम आई सीइंग is the first thing I want to see. My lens. फोटो लेने के पहले इधर ये तो गंदा हो, इधर दाल लगी हो तो पालक पनीर थोड़ा इधर लगा तो फोटो निकलेगी, बराबर नहीं लगेगी। इसको तो फिर अपने ये लेकर के इसको पोंछना पड़ेगा, स्प्रे करके पोंछना पड़ेगा। क्यों? यही ठीक नहीं होगा तो जो भी इधर से देखा जाएगा, जितने भी फोटो निकलेंगे, सुंदरी की, अप्सरा का भी फोटो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं, इस पर ही कचरा लगा। पहली बात देखे तो अपनी नजर को देखे, मेरी दृष्टि कैसी है, स्वच्छ है, कंटेमिनेटेड है, इसमें दूषित है, मिक्स इम्प्योरिटी है, या स्वच्छ है, प्योर है, दोष रहित है। उसको पहले देखे तो फिर जितनी जितनी स्वच्छ 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 होते होते उतना उतना अंदर जाके दिव्य दृष्टि से सचमुच में दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा अंदर की दृष्टि से कि हाँ, गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। एंड ऑफ स्टोरी, खेल खत्म, जीवन का सफल, फिर कुछ कोई चिंता नहीं, फिर जब तक जिए तब तक जिए, जब मरे तब मरे, जीना मरने का कोई प्रश्न नहीं, पर मतलब ही नहीं है फिर। और जब तक जिए तब तक आनंद में जिए, फिर जब तक जिए तब बिंदास जिए, भय रहित जिए, जब तक जो भी दिए मात्र प्रेम दिए, अनअटैच्ड, एक्सपेक्टेशन फ्री, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम अपनी ओर से। तो
I think the 11th chapter has the potential for all to teach us all of that. I think we have some time. We can do 1 or 2 more shlokas. And then फिर से ध्यान करके फिर भगवत चर्चा करते हैं। इधर क्या कहा था? 11 रुद्र, जिन रुद्रों में से शंकर नाम का एक था, जिसे शिव जी कहते। जो महादेव जो है, शिव जो है, वो खाली रुद्र नहीं था। रुद्र अर्थात भयंकर। रुद्र मतलब रोना, जो रुलाए, भयभीत करा दे। रुलाए मतलब अन्याय करके नहीं, दुख देके नहीं, उसके प्रभाव से, उसके स्वभाव से, उसके उग्र तेज से, जिसे फॉर्मेडेबल कहते हैं, इनडामिनेबल। जिसको देख के जो पीछे हट जाए, बैकिंग ऑफ। कोई कुत्ता एकदम भौंक भौंक करके आए तो जैसे डर के, वो काटे नहीं भी लेकिन फिर भी डर जाए, ऐसा रुद्र अवतार कहते हैं, रुद्र स्वभाव। वो आँख खुले तो फिर पता नहीं कोई किसको जलाए और किसको रखे। उस रुद्र का, रुद्राक्ष जो कहते हैं, रुद्र अक्ष, भगवान के अश्रु कहते हैं ना उसको। रुद्राक्ष के मणि जो होते हैं शिव जी के अश्रु भी कहते हैं। शिव जी की आंखें भी कह सकते हैं, अक्षर। तो वो 11 रुद्रों में से एक शंकर था। शिव जो है वो परमात्मा, जो कृष्ण के लिए यहाँ जो कह रहे वो अक्षर ब्रह्म जो है ना। 12 आदित्य, विष्णु नाम का एक आदित्य था, शिव नाम का एक रुद्र था, विष्णु नाम का एक आदित्य था, ब्रह्मा नाम का एक प्रजापति था मतलब है, वो था वाले नहीं थे, वो चिरंजीवी है, वो उन्हीं से निकला है ना। तो ब्रह्मा नाम का प्रजापति, विष्णु नाम का आदित्य, आदिति का पुत्र आदित्य, दिति का पुत्र दैत्य, कश्यप ऋषि। तो आदित्य चमकने वाला, प्रकाश करने वाला, ज्ञान देने वाला। प्रजापति नाम का ब्रह्मा, आदित्य, विष्णु नाम का आदित्य, रुद्र, शंकर नाम का रुद्र। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का मिल के जो दत्त हुआ है ना, दत्तात्रेय कहते हैं। अवधूत गीता आती है भागवत में, उद्धव गीता के अंतर्गत अवधूत गीता आती है। तो कह रहे मैं उनको भी तेरे में देख रहा हूँ, विष्णु को देखता हूँ, ब्रह्मा को देखता हूँ और शंकर को देखता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं खाली इतना, इसमें कोई डिस्पैरेजिंग नहीं, इसमें कोई शिव जी की कमीपना नहीं है, शिव जी को कम नहीं दिखा रहा है मेरी समझ में। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि इसका मतलब सीधा हो गया कि बस ये भैया जिधर प्रेम लगा वो सबसे बड़ा है। वैसे भी दिल लगा गधी तो परी क्या चीज है। तो इसमें कोई चिंता नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर शिव जी को सबसे बड़ा माने तो। ये दोनों पर ब्रह्म परमात्मा जो है, जो कृष्ण है या शिव है या राम है, मेरे विचार में, मेरी जितनी अभी तक समझ है उसमें, ये जो कम जानते हैं उनके लिए ये ना, और एक्सपेंड करे तो इनमें एक क्या है। लेकिन इधर कह रहे ये तीनों जो मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है, वो मेरे को तेरे में दिखाई दे रहा है। रुद्रादित्य वसवो ये साध्या, विश्वे अश्विनो मरुतश्च ये क्या मरुत कौन होते? साध्य गण, 8 वसु। साध्य गण, ये भीष्म पितामह 8 वसुओं में से थे ना, एक 8वां वसु थे, 8 वसुओं में से साध्य गण, जिन्होंने साध लिया है। हम अभी क्या है? साधक है। हम तो साधक है तो क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना कैसे करते हैं? साधन से करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने साध्य की ओर जाने के लिए। और जब साध्य की ओर पहुंचे वो क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो साधक साधन का उपयोग करके साधना करता है ताकि अपने साध्य के साथ हो जाए, एक होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे। एक ही शब्द से ये सब निकले, सिद्ध, साधक, साधना, साधन, साध्य। तो इस जो पूर्ण प्राप्ति के पश्चात एकता जिसकी हो गई वो सिद्ध हो गया, स्थित प्रज्ञ जो हो गया।
समाधिस्थ जो हो गया, समाधिस्थ केशव, अर्जुन पूछते हैं, समाधि हो गई समाधि, आत्मा के साथ ऐक्य। समाधि मतलब अपने आत्मा के साथ एक हो गया। समाधि हो गया मतलब अभी आंखें बंद कर ली, 72 घंटे इसको हिला डुला तो भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं हुआ। वो तो टेम्पररी समाधि है। समाधि भी मतलब स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड हुई। फिर सभी अवस्था में वैसे के वैसे मन की स्थिति रहे, वो समाधि। सहज स्थिति जो है वह समाधि। साधो भय सहज समाधि भली, जो कबीर जी ने जिसके लिए कहा था, आँख न रुंदु कान न मुंदु, काया कष्ट न भोगु, खुली आँख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो, कबीरा साधो सहज समाधि भली। तो वो हो गए साध्य गण। विश्वदेव अश्विनी कुमार, जाते अश्विनी कुमार जो आंखों के नेत्र दृष्टि के, द विजनरीज इन अदर वर्ड्स, जो देख पाते हैं और जिनकी वजह। विजनरी क्या करते हैं? खुद देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। विजनरी किसे कहते हैं अंग्रेजी में? सीयर्स जिसे कहते हैं, दूरदृष्टा किसे कहते हैं? जो अपनी कल्पना में अपनी दृष्टि से विचार पूर्वक दूर का देख सकते हैं कि ये जिधर जा रहा है अभी जमाना, ये जो नष्ट भ्रष्ट ऐसे एक दूसरे के तू तड़ाका धूम धड़ाका चल रहा है, ये क्या होगा 2-3 जनरेशन बाद कैसी होगी इसकी स्थिति। अभी अगर सुधरे हम, अभी अगर ऐसी पॉलिसीज बनाए, अभी अगर ये सिस्टम बनाए तो ठीक होगा, नहीं तो आगे चल के ऐसा होगा। अथवा तो अभी से अगर हम ये करना शुरू कर दे तो आगे आसान हो जाएगा। ये इसको विजनरी कहते हैं ना, कि उन्होंने दूर का देख लिया था। अभी हुआ नहीं था वैसे, लेकिन उन्होंने देख लिया था। खाली देखा तो किसी को पता नहीं चले। विजनरीज वो है जो खुद देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। इसमें दो आ गया ना, जिसने अश्विनी कुमार दो जुड़वा भाई थे, और एक एक कैंची पकड़ता था, दूसरा वो काटता, आंखें बदल देता था। होगा वैसा भी हो नोस हो, लेकिन खाली उतना नहीं हो सकता। देखने वाला, दिखाने वाला, ये दो मेरी दृष्टि से, इसमें भी दृष्टि आ गई। अश्विनी कौन, दो हमेशा क्यों जुड़ गए? क्योंकि दोनों का उतना महत्व है, दोनों इक्वल है। देख ही नहीं पाए तो दूसरे को कैसे दिखाए? और खाली देखे दूसरे को नहीं दिखा सके तो उसका क्या हो, विशेष क्या प्रभाव हो? दोनों का महत्व है। लक्ष्मी और पार्वती दोनों का महत्व है। सारे जगत के अम्बा पार्वती जगदम्बा सृष्टि निर्माण करे, सिस्टम डिजाइन करे, क्रिएटिविटी, प्रकृति निर्माण करे, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे घर में भूखा रहना पड़े तो लक्ष्मी की कृपा चाहिए। मेरे घर में आके पौरस है माँ, मेरे पेट का खड्डा भर दे। वो तो लेकिन रसोड़े में ही नहीं पकाओ तो माँ क्या पकाए? तो जगदम्बा की भी कृपा हो कि रसोड़ा भरा रहे, अन्न तैयार हो जिसको जो थे, और लक्ष्मी मैया मेरे घर में भी आए। तो दोनों का महत्व उतना ही महत्व है। ऐसे ही अश्विनी कुमार दोनों का देखना और दिखाना दोनों का महत्व है। लेकिन वो खुद जो देख सके उसी से हो पाए। नहीं तो अंधा अंधे का हाथ पकड़ के चल रहे, नहीं तो इधर जाते चल, नहीं तो इधर जाते, ये इधर खड्डे में डालेगा, वो उधर के खड्डे में डालेगा। तो ये अश्विनी कुमार वो कह रहे थे, all the seers, all the visionaries, all the luminaries, I see them in all in you, and all of them in you. और पितरों का समुदाय, आर्यमा नाम के पितर जो हो गए प्रमुख, आर्यमाय नमः। वो सारा का सारा, सारे के सारे गए तो मर गए तो रोने की कोई बात नहीं है। अगर शरीर से ही चिपके हुए हैं, अपने पितर जो है इधर कह रहे तेरे में देख रहा, भगवान में गए तो रोए क्या? भगवान में जो गए तो सबसे बड़ा काम करोगे। अब तो कोई काम हो ना हो, अब फिर से जन्म लेना ना पड़े, ले नहीं तो न ले। भगवान में जो है उससे बड़ा काम कोई नहीं कर पाया। और ये कह रहा है कि मैं सब पितरों को तेरे में दिखाई दे रहा हूँ, तेरे में देख रहा हूँ। क्योंकि यही अगर सब जगह पे है तो इसमें जाने तो किधर जाए? इससे अलग कुछ हो नहीं सकता है। नहीं तो अगर इसमें है तो फिर डर किस बात का, झंझट क्या है फिर? अभी हम इधर किधर बैठे हैं तो उसमें बैठे हैं। दृष्टि अगर हो, समझ अगर हो तो फिर समझ में आए, पता चले, है ना? तो खाली लिटरल उस शब्द को लेकर के उधर ही गाड़ी ना रुक जाए। फिर अगर खाली ऑब्जेक्टिव 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 ना दिखे इस
अध्याय को ऑब्जेक्टिव तो देखे ही ना। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद पीपल, बहुत लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव ना देखे, इसको ऑब्जेक्टिव ना देखे, इसको सब्जेक्टिव देखे। ऑब्जेक्टिव कैसे ना देखे? ये ऑब्जेक्ट के विषय में बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। इधर पागल आदमी था क्या अर्जुन? और वो क्या जादूगर खाली वो अपनी माया दिखा रहा था क्या? खाली ऑब्जेक्ट दिखा रहा था? ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देखे? ऑब्जेक्ट को भी देखे, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट को तो देखे, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट है उसको भी देखे तो और अच्छा था। खाली ऑब्जेक्ट को देख करके भी प्राप्ति हो, फायदा हो, अच्छा ताकत हो, लेकिन उसके 100,000 लाख करोड़ पट ज्यादा उसकी कीमत हो, उसके साथ और उसके पीछे का मतितार्थ भी, सब्जेक्टिव भी अगर देखे तो, है ना। कितने लोगों ने कहा आज तक अपनी महा महापुरुषों से सुना, मैं संकोच करता हूँ कहने के लिए महापुरुषों से, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, इसलिए मैं मर्यादा में रह रहा हूँ। वो कृष्ण वैसा नहीं था, वो कृष्ण वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो कहने के लिए था भी, लेकिन वो ये सब कह रहा था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था जो लिखा, वो दूसरा कुछ कह रहा था। ये बहुत कठिन, ये गहन विषय है। वो ऐसा कह रहा था, वैसा था, उनको दूर से प्रणाम करके भाग जाना उस पंडाल से, उस चैनल को बदल देना। ये मेरी सलाह है। जो कहे कि वो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, वो ये नहीं कह रहा था, ये वो नहीं कह रहा था, जो कहे कि हाँ ये तो कह रहा हो सकता है, लेकिन ये भी कह रहा था, उधर को थोड़ा और नजदीक चल जाए उसके साथ, जो जोड़ने का प्रयास करे, इंक्लूड करने का, एक्सपैंड करने का विजन करे। मेरे विचार में, मेरे लिमिटेड बुद्धि में इतनी अकल किसी महात्मा के पास नहीं हो सकती जो डिक्लेयर कर सके कि बस ऐसा ही था, भगवान को नाप ले, भगवान को पकड़ ले। ये नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा ही था। भगवान खुद कहते हैं, मेरे को खुद को डिस्क्राइब कर सकता, तो कैसे दूसरे उसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, सुनामी भी हो तो सारे समुद्र को कैसे माप ले? तो छोटी छोटी लहरों का क्या क्या बात ही क्या है, पता ही नहीं, जिसको देख ही नहीं सकती पूरा, तो है ना। तो लेकिन ये हो सकता है कि हाँ ये लहर भी समुद्र में, ये लहर भी समुद्र में, ये लहर भी समुद्र में, ये सुनामी भी, इस सारा मिलके जो जुड़ा हुआ जो है वो हो सकता है शायद। ऐसा भी नहीं कह सकते कि उतना ही है, लेकिन उसके पहले हो गई वो, अब बाद में होगी वो। और जो पानी दूसरे को दे दिया बादल में, वो किसका? अभी कल नदियां आके जाके मिल रही, वो किसका रहेगा? ये भी नहीं कह सकती खाली सम टोटल है। ये जो लहरें ना अभी दिखाई दे रही, इनको ऐड कर दे मैथ कैलकुलेटर लेकर के, सुपर कंप्यूटर, भगवान इज द सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ अस, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये तो है, लेकिन और what about the time before, what about the time after, what about the space, what about the other dimensions, time and space? हम तो इतना ही समझते टाइम एंड स्पेस, उसके अलावा जो है वो, तो जो समझते नहीं उसको कैसे हम नापे? इसलिए अपना हाथ जोड़े और सर झुकाए, मेरे बाप भगवान, तेरा तू ही जाने, मेरे को इतनी अपनी अकल को टेंशन नहीं देना है, तू तेरे चरण दिखा मेरे को, इतना समझ सकते, मेरी अकल इतनी है अभी कि भगवान के चरण में अपने पड़े रहे, तेरा नाम ले। इसलिए भक्ति को ज्ञान के ऊपर, ज्ञान की माँ का ज्ञान, बच्चा माँ का हाथ पकड़ के सीखता है। बच्चा माँ का दूध पकड़ बड़ा न, बच्चा को माँ साथ न दे तो मर जाए बच्चा। ज्ञान की कीमत ही नहीं है, भक्ति उसको संवर्धित न करे तो। इसलिए भक्तों को कम न जाने, ये सब पी पी के हो चुका है, इसलिए बाद में भक्ति कर रहे। सच्ची जो भगत है, ये सब पीने के बाद उल्टी करने के, उल्टी हो गई, बेकार लगा, मजा नहीं आया, इसलिए फिर उधर लग गया ना। तो इधर ये जो है, ये भक्तों का 9वें अध्याय से जो शुरू होता है, 7वें अध्याय से मैं तो कहूँ, 7वां अध्याय अथवा 9वां कहे, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो अध्याय है 15वां, ये भक्ति प्रधान अध्याय है, क्योंकि इसमें प्रेम, इसमें एकता, इसमें अपनापन बहुत है इन अध्यायों में, पर्सनलाइजेशन बहुत है, वन ऑन वन बहुत है। तो इनको कम न लेके, ये न कह कि दूसरे अध्याय में बहुत आत्मा का विवरण है, वो फर्स्ट क्लास है, अथवा कर्म का बड़ा विधान बताया तीसरे अध्याय में, अथवा ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान तो मैं भी करता हूँ, ध्यान के बिना तो मेरा कोई
और किसी के गुण नहीं गा सकता, अथवा नहीं वो गुण त्रय 3 गुणों के में जो फर्स्ट क्लास बताया 14वें अध्याय में, अथवा ये जो फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, दृष्टा, साक्षी, उपद्रष्टा, अनुमंता, वो सब 13वें अध्याय में जो बताया, वो मेरे विचार में वो सब तो है। ओ पी के उल्टी जब हो जाए तब ये टिकने वाला प्रेम फिर प्राप्त हो, पर्सनल, जो भगवान पर प्रेम कर सके, वो सब पीछे हट गया, बहुत पीछे हट गया, उसकी कोई जरूरत नहीं रही फिर, वो साथ में झक मार के आ रहा है, झक मार के, चाहे चॉइस नहीं है फिर, वो सब खींचे जा रहे हैं प्रेम के पीछे। एक ही बात करे, भगवान पर प्रेम करे, एक ही बात करे, प्रेम भगवान पर ही करे, एक ही बात करे, प्रेम ही करे, और ये एक ही बात समझ, ये तीनों एक ही है, बहुत कठिन नहीं है, ये हो सकता है, किया जा सकता है। तो सीयर्स की बात चल रही थी, देखने वालों की, जो देखते हैं और दिखाते हैं। अश्विन कुमार की जो बात हुई थी, मरुदगण पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय है। ये जो 11वां अध्याय, मेरे ख्याल से जब पहला सत्र हुआ था इस अध्याय पर, आइदर दैट और अथवा तो उसके पहले वाले में मैंने बहुत समय लेकर के डिस्क्राइब कर दी है, अलग अलग योनियां जो है, स्पीशीज, यक्ष क्या है, राक्षस क्या है, गंधर्व क्या है, किन्नर क्या है, अप्सरा कौन सी होती है, कैसी होती है। तो इसलिए अभी इधर नहीं, वो उधर जाते हम, लेकिन ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग योनियां है, अलग अलग स्वभाव है, इनके अलग अलग शरीर है, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपनी वासना के अनुसार तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए तुम क्या करने के लिए तैयार हो, ये दोनों में से जो निकला उसके अनुसार योनि मिली, स्पीशीज प्राप्त हुई। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव, व्हाट इज द प्राइस यू आर विलिंग टू पे। ये दुकान लगी है माया की, इधर सब मिलेगा, जो दिख रहा है वो मिलेगा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी मिलेगा, जो सोच सकता है वो मिलेगा, जो सोच नहीं सकता है सभी मिलेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण को, विचार कर सकता है, सोच सकता है, तो हो चुका है, राम जी ने डिक्लेयर किया। If I can think of this, it has already happened. तो ये ऐसी माया की दुकान है। इनमें से मेरे को क्या चाहिए, क्या लेने के लिए इधर दुकान में, Amazon.com पे गए तो 10,000 वस्तुएं हैं, तो बस वही करते रहेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, या कहते नहीं मेरे को ग्लव्स चाहिए या मास्क, अभी 7-8 ही बचे हैं, हैंड सैनिटाइजर की एक ही बॉटल बाकी है, उतना जा कर के हो जाए। अरे हाँ, बाय द वे ये भी है, वो भी, नेकलेस भी है, वो मूवी भी देख कर ले, तो वो हीटिंग पैड भी मंगवा लेते हैं, गाड़ी का कुछ स्टीयरिंग व्हील का भी लगा देते। वो कहेंगे फिर अच्छा चल है तुम्हारे पास है क्या, लेकिन यू विलिंग टू पे द प्राइस। क्रेडिट कार्ड पे इतनी लिमिट है क्या, क्रेडिट कार्ड वाला बोलेगा लेकिन बैंक में है क्या, बैंक वाला बोलेगा तुम्हारे तनख्वाह इतनी है क्या, तनख्वाह वाला बोलेगा तुम इतनी अकल है क्या काम करने की, अथवा इतनी देर काम करते हो क्या, वो बोलेगा शरीर में इतनी ताकत है क्या, खोपड़ी में इतनी अकल है क्या, तो वो बोलेगा तुम कॉलेज में गए क्या, इतनी तपस्या करी क्या, पढ़े क्या। इत कतार चलती जाएगी, क्या करने की तैयारी है, रिलेटिव टू क्या चाहिए है, उसके अनुसार अपना माल उठाओ चलो। तो अप्सरा बनना, सबसे सुंदर स्त्री बनना है मेरे को। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड व्हाट आर यू विलिंग टू गिव, विलिंग टू गिव एवरीथिंग, सारा सारा त्याग कर दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, नाते गाते छोड़ दिए, कुछ नहीं, खाली वही 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 वही, सौंदर्य 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 सौंदर्य, दैत्य जैसा शक्तिशाली बनना है। What are you willing to give? जिधर जो चाहिए वो ले जा, तो आत्मा तेरी प्रॉवेस है, तेरी ही दुकान है। एज इफ वो दुकानदार जिनके बन के जो बैठा है वो तू ही है, लेकिन तुम दोनों में द्वैत है। वो अपने आप को दुकानदार समझता है, ये मेरी दुकान है, तो अपने आप को गिराइक समझता है, तो देना ही पड़ेगा। दो समझते अभी दोनों एक दूसरे को, दो अलग अलग समझते, तो लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देगा तो मिलेगा, मिलेगा तो लेना ही पड़ेगा।
लेगा तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करेगा तो कुछ निकलेगा उससे, कुछ निकलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो और चाहेगा, बुरा लगेगा तो दूसरा कुछ चाहेगा, दूसरा कुछ चाहेगा तो फिर से कुछ दूसरा करना पड़ेगा। अच्छा लगेगा तो और चाहिए लगेगा तो और करना पड़ेगा। करो फिर, करो और मरो, करो या मरो नहीं। ये सब, ये कहाँ एंड होगा, किधर खत्म होगा ये? रिटोरिकल क्वेश्चन, अपने मन में इसका विचार करें। तो ये सब मिल सकते हैं, यक्ष यक्ष बनना है, गंधर्व बनना है, आर्टिस्ट, गंधर्व टैलेंटेड आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस बनना है, तो वो जिस प्रैक्टिस करेगा उसको वही मिलेगा। सौंदर्य शायद नहीं मिलेगा। लता मंगेशकर बनेगी लेकिन उसको कि मिस यूनिवर्स नहीं बनाएगा। लता मंगेशकर को मिस यूनिवर्स नहीं कह सकता कोई। मिस यूनिवर्स की आवाज़ लता मंगेशकर की आधी भी नहीं मीठी मीठी हो सकती, जरूरी नहीं है। तो उसने वो साधना करी, इसने ये साधना करी, उसको वो मिला, इसको ये मिला। ये गंधर्व बन गई, स्वर सम्राज्ञी, और वो अप्सरा बन गई मिस यूनिवर्स। ऐसा ही मिस्टर यूनिवर्स बन गया, आर्नोल्ड बन गया, श्वार्ट्जनेगर बन गया, टर्मिनेटर बन गया, कोई दिन रात वही करा, ताकत बनाई, दैत्य जैसा शरीर बन गया, और उसको हथौड़ी से मारो तो कुछ नहीं उसकी छाती पे। तो ये सब मिल सकता है। इसमें से तुमको क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इस दुकान में से अपना को क्या चाहिए? नहीं यार, अपने को तो दुकान में से कुछ नहीं चाहिए, दुकान भी नहीं चाहिए। जो सब में है, दुकान में, दुकानदार में, मेरे में, लेने वाले में, देने वाले में, जिसका सब है, जो सब में है, जिसमें सब है, वो मेरा प्रियतम। वो भी नहीं चाहिए, उसके चरण दिखा के इधर है बस, आंख बंद करके उधर गिर जाना है अपने को। अपना अपना विचार कर ले अपने जीवन में, अभी नए साल में कौन सी साधना करनी है, कौन सा रेजोल्यूशन करना है, कौन से कमिटमेंट करने हैं। इतने उपवास करनी है, इतना अनुष्ठान करना है, इतनी माला करनी है कि भगवान में प्रेम को पहले बनाना है, और बच्चों का ये सब संवारना है, शरीर की ओर ही ध्यान देना है कि उसको पहले शरीर तो पैसे भी निकल जाएगा कितना भी संभाला तो निकलने वाले से पहले उसको प्राप्त करना है। जैसे अर्जुन क्या दिख रहा है, उसमें ये भी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन ये अभी भूल नहीं रहा कि तेरे में तू है, ये इस बात को नहीं भूल रहा वो। ओहो हो, अप्सरा भी तेरे में है, इतनी सुंदर कहते थे, लेकिन वास्तव में तू ही है यार, मोहिनी अवतार। ये राक्षस दैत्य इतने शरीर, इतने मजबूत, इतने पक्के, इतने पहलवान, तू ही है। इतने अकलमंद, इतने सिद्ध, इतने सीयर्स, इतने टैलेंटेड, तू ही है। इसका क्या हो रहा है अभी अर्जुन का? क्यों भक्ति योग आएगा? 12वां अध्याय क्या है? भक्ति योग है, सबसे छोटा अध्याय, 15वें अध्याय जैसा, सबसे धुरंधर अध्याय है, सबसे ताकतवान है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, बिहेवियर चेंज करने वाला है, बिहेवियर को डिस्क्राइब करने वाला है। इस सब के बाद क्या होता है वो वाला है, क्यों, इसके क्या कीमत क्या है इसकी, वो दिखाने वाला 12वां अध्याय। उसको वो क्यों प्राप्त होगा 12वें भक्ति का, भगवान भक्ति के विषय में बताएंगे, इससे बड़ी और क्या बात। तो भक्ति का जो आराध्य है, भक्ति का जो मकसद है, भक्ति का जो ध्येय है, उद्देश्य, टारगेट जो है डिवोशन का, वो खुद बताएगा भक्त कैसा होता है। इसको क्यों ये प्रसाद मिल रहा है? क्योंकि अभी ये देखना शुरू हो गया। अब तक मैं विष्णु अलग मानता था, शंकर अलग मानता था, ब्रह्मा अलग मानता था, यार तीनों तेरे में दिख रहे। अप्सरा को, सुंदर स्त्री को अप्सरा मानता था, अकलमंद को ये मानता था, वो ऐसा बेकार लोगों को दैत्य मानता था, तेरे में सब दिख रहा है, मतलब तू ही होना चाहिए उसमें, तो उनमें तो। अब इसका क्या हो गया, एकांत हो गया, एक में आ रही इसकी बुद्धि, एक ईस को ही पकड़ रहा है, 2021 इसके जीवन में नया वर्ष प्रारंभ हुआ अर्जुन के। ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है, इस अध्याय में सामर्थ्य है, सुन रहे हैं, अभी अभी एक्सक्यूज भी नहीं रही, ये भी नहीं कह सकते पता नहीं था ना, पहले सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, ऐसा कभी सोचा नहीं था, सुन लिया, पढ़ लिया, सोचना, जबरदस्ती सोचना पड़ा, सुन रहे तो। अब कौन सी एक्सक्यूज बनाएंगे अपने दुख के लिए? अब क्यों दुखी होंगे? अब कौन सा कारण रहेगा और कोई चिंता के लिए?
ये कारण अब यही हो सकता है कि हाँ वो जब सब था, लेकिन अपना वो फिर से 100 जूते खाकर भी तमाशा घुस के देखेंगे। अब नहीं, उनको वो अच्छा नहीं लगा। उनको इधर जूते खाने के लिए इधर आना ही अच्छा लगता है। जूते खाने पड़ते, लेकिन तमाशा देखने को मिलता है ना, उसमें चस्का लग गया। तो फिर भी भगवान का नाम ले, भगवान भला करे सबका, ना। तो ये सब क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कह रहा, क्यों? क्योंकि इधर को मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तो मेरे से बात कर रहा है। रिफ्लेक्शन है गीता योग। रिफ्लेक्शन में कौन दिखाई देता है? खुद दिखाई देता है। तो इसके सामने जो गधा खड़ा है, बकवास कर रहा है, उसको कह रहा हूं मैं, ताकि ये पक्का कर ले, ये खत्म होने के बाद इसकी खुद की अपनी अकल ना बिगड़ जाए। सबसे पहले किसको सुनाई दे रहा है? इसी के कान सबसे नजदीक है, इधर से छोटे तब तुरंत इधर आ जाए। वो तो जाएगा वायर से, तुम्हारे पास आएगा तब तक आएगा, लेकिन तुम्हारे से पहले ये गधा सुन रहा है इसको। ये देख रहा है इसको पहले, ये सुन रहा है इसको पहले, ये कह भी रहा है इसको। तो तुम्हारी मर्जी हो तो तुम इसको सोचो, सुनो, नहीं तो ना मत सोचो। ये तो बस एक एक पक्का, जो मेरे को पता है, जिसकी इसकी जरूरत है, जिसकी बिना ये नहीं बच सकता, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्शन है। और कुछ नहीं दिखता इसमें, जो सामने खड़ा है वही दिखता है। इधर अभी यही खड़ा है सामने। तो इस विचार से मेरे को क्षमा कर दे। मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, अपने लिए कह रहा था। ये सच्ची बात कह रहा हूँ। और वैसे भी आप में और मेरे में फर्क है क्या, इतना सब कहने के बाद? तो ये सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। विक्षन्तु त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, कि व्हाट इज दिस, ओ हो, ये क्या हो रहा है? जैसे अभी 2-3 दिन पहले हम लोग कैपिटल की ओर देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है इधर, व्हाट जस्ट हैपेंड। ऐसे ही सब कोई सुंदर स्त्री भी उसकी ओर देख रही है, कोई पहलवान आदमी भी उसकी ओर देख रहा है, कोई डरा हुआ भी, डराने वाला, सब, वाह व्हाट इज दिस, ये कहाँ से आ रहा है सब, ना। ऐसे अर्जुन को सबसे ज्यादा विस्मय हो रहा है। यू डू वन मोर श्लोक एंड देन वो स्टॉप इट। वैसे भी इन श्लोकों में अगर चाहे तो हम बहुत जल्दी जल्दी जा सकते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान भय रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। ये मां से भी डर गए, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। बहुत मुख, बहुत नेत्रों वाले, बहुत उदर, उदर अर्थात पेट, बहुत दाढ़ों वाले, जौ जबड़ा। जैसे सीधी सी बात है, सब सब उसी का है, सब में वही है, सब रूपों से वही खा रहा है। तो इस बात को मेन सामने रखे। कीड़ी में तो नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखू वहां तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत में तू का तू। सब जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडले। इसकी दृष्टि प्राप्त हो गई, इसकी समझ आ गई, इसको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, फिर सब जिसके हाथ से हमें थप्पड़ पड़ रही है, वो उसी का हाथ है। तो फिर कुछ कारण होगा इसलिए पड़ रही है थप्पड़, कुछ भला होगा इसलिए हमारे साथ हो रहा है। इसलिए फिर आई विल चूज टू फोकस ऑन द रीजन, द कॉज, उसका कारण क्या है, रादर देन आउटकम, ये क्या हुआ। परिणाम पर इतना ध्यान न दे जितना कारण पर ध्यान दे। फोकसिंग ऑन द कॉज मोर देन द आउटकम। Why is the all important question, not what will happen. So we'll stop here. We'll do a few minutes of dhyan, and then we'll start again next time. 24-25 से
Jai Shri Krishna. Happy 2021, not 2020.